जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज हम इस सीरीज का 50वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 49 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर पिछले पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप पिछले पार्ट देख सकते हैं। और प्यारे साथियों, ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए मेरे साथ आपको लास्ट तक बने रहना है। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर भी आपको इस सीरीज से काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो बांध है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की, लिखा है गोखुर झील है, तो मीठे पानी की गोखुर झील। और एशिया की सबसे बड़ी आपको याद रखना है कांवर झील, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये वुलर झील भी आप याद रखिएगा, ये भारत की सबसे बड़ी है ना अलवणी झील है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है पूरे भारत में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार, इससे संबंधित है भारतमाला परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जेलेपला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो प्यारे साथियों, जेलेपला दर्रा आपको याद रखना, ये सिक्किम हिमालय में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी अगर पूछा जाए, गोदावरी आपको याद रखना, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, किस राज्य ने मो जंगल जामी योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ओडिशा, यानी ओडिशा राज्य ने, याद रखिएगा, मो जंगल जामी योजना शुरू की है। और इस योजना का उद्देश्य लोगों के लिए वन आधारित आजीविका के विकास में सहायता हेतु एक योजना है ये। अगला क्वेश्चन है, 10 कठिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो प्यारे साथियों, 10 कठिया नृत्य आपको याद रखना है ओडिशा राज्य में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, केरल राज्य के नृत्य आपको याद रखना है कथकली और मोहिनी अट्टम। कर्नाटक से आपको पता होना चाहिए यक्षगान। अगला क्वेश्चन, पुस्तक मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिलिज्म के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको याद रखना है सीताराम येचुरी, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, कौन सा भारतीय राज्य दालों की सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लोकहितवादी कहा जाता था? तो लोकहितवादी के नाम से याद रखिएगा गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद रखिएगा, इनको 1956 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समर्थन में उनकी अहम भूमिका के लिए जाना जाता है। और पट्टाभी सीतारमैया से आपको याद रखना है, ये 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और जेबी कृपलानी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो ये इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, 2011 की जनगणना में भारत में बाल लिंगानुपात क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है? तो भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम आपको
अग्नि 5 याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा R.D. बनर्जी, यानी राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? तो उस अनुच्छेद का नाम आपको याद रखना है 44। अनुच्छेद 44 याद रखिएगा समान नागरिक संहिता की बात करता है। और अनुच्छेद 352 तो बिल्कुल छाप लेना, रट लेना कि आपातकाल की घोषणा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 352 आपको याद रखना है। अगला, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो सही जवाब आपको पाणिनि याद रखना है, यानी अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन डेली की भांति। तो पर डे आप इस क्लास को जरूर वॉच किया करें। अब यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो पर डे अगर आप क्लास को वॉच करते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।